Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the GS4. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसकी GS4 की हम बात करेंगे जो कि इथिक्स पेपर है किसका JKS मेंस का। देखिए ये जो पेपर है ये 250 मार्क्स का पेपर होता है और जो टाइम होता है वो 3 आवर्स 3 घंटे होते हैं किसके इस पेपर के और मार्क्स कितने होते हैं 250। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इंस्ट्रक्शंस इम्पोर्टेंट है इस पेपर के लिए क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिफरेंट है। देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या है देयर आर 12 क्वेश्चंस तो 12 क्वेश्चंस टोटल है और उन 12 क्वेश्चंस को कितने हैं 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आगे क्या लिखा है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो कितने क्वेश्चन है टोटल 12 क्वेश्चन है और उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। चलो 6 देख लेते हैं। देखिए ये सेक्शन फर्स्ट है और ये सेक्शन फर्स्ट के 4 क्वेश्चन है जो कि आप नोट करोगे जो कि आप ये स्क्रीनशॉट उठाइए आप इनका। देखिए अगर हम 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे इनके खुद के देखो 2-2 पार्ट्स होते हैं। आपको ख्याल रखना है क्वेश्चंस कम नहीं है आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक करोगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के 20 मार्क्स है। तो टोटल पहले वाले को 10 मार्क्स आगे वाले को दूसरे वाले को 10 मार्क्स। पहला क्या था A man is the product of his own thoughts. What he thinks he becomes. ये elaborate करना था 150 वर्ड्स में और इसके कितने मार्क्स थे 10 मार्क्स थे। दूसरा क्या है दूसरा पार्ट है एंगर एंड इनटॉलरेंस और द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन। ये भी 150 वर्ड्स में लिखना था और 10 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम देखेंगे 2 पार्ट्स क्या है देखिए इनके भी 2 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको 2-2 पार्ट्स दिख रहे होंगे। इसमें क्या करना था हमें डिफरेंस करना था बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड द कोड ऑफ एथिक्स और उसी का बी पार्ट क्या है कलेक्टिव केयर बाय एन इंडिविजुअल फॉर द सोसाइटी इसको इलाबोरेट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स है क्या है सिंपली क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यूज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यूज इन किसमें गवर्नेंस में। सेकंड जो हम देखेंगे पार्ट बी इसी क्वेश्चन का एटीट्यूड जो है एक स्मॉल थिंग है बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। हाउ डज एटीट्यूड शेप द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भी क्या लिखना था 150 वर्ड्स में और ये भी कितने हैं 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर हम 2 पार्ट्स अगर हम देखेंगे तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल दो इट टेक्स टाइम जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पे ट्रुथ प्रिवेल करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर बी क्या है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस 4 का भी व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ द एथिकल वर्क प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड बी वाज डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। देखो ये जो 5 क्वेश्चंस है ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में भी और इन 5 क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट्स होते हैं। कुल मिला के अगर आप देखोगे ना 10 क्वेश्चंस हो गए और जिनके क्या है यहाँ तक आपके 100 मार्क्स हो गए क्योंकि पर क्वेश्चन जो है पर क्वेश्चन जो मार्क्स रहते हैं 10 रहते हैं और पर क्वेश्चन जो लिखने होते हैं 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं यहाँ तक आपके 100 मार्क्स चले गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे कोट्स और देखो कितने कोट्स हैं यहाँ पे ABC 3 कोट्स है। कौन कौन सी कोट है सरोजिनी नायडू की कोट है BR अम्बेडकर की कोट है और APJ अब्दुल कलाम की कोट है। APJ अब्दुल कलाम की कौन सी कोट है देखिए क्रिएटिविटी इज सीइंग द सेम बट थिंकिंग डिफरेंटली। ऑब्वियसली थिंकिंग इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट द यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऑल द क्वेश्चन जो होते हैं सारे कंपल्सरी व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू। और बी जो है BR अम्बेडकर की जो है वो क्या है सो लॉन्ग एज यू अचीव सोशल लिबर्टी वट एवर फ्रीडम इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ इज ऑफ नो अवेल टू यू। ये कौन बताता है BR अम्बेडकर जो कि इंपॉर्टेंट है जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको सोशल लिबर्टी दो। बाकी अगर आप इकोनॉमिक लिबर्टी दे रहे हो पॉलिटिकल लिबर्टी दे रहे हो सब कुछ क्या है वेन है अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट प्रोवाइड सोशल लिबर्टी। फिर क्या है पार्ट ए जो कि बात कर रहा है क्या कंट्रीज ग्रेटनेस लाइज इन इट्स अनड्यूइंग आइडियल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस दैट इंस्पायर द मदर्स ऑफ रेस जो कि सरोजिनी नायडू। तीनों को 150 वर्ड्स में लिखना था और तीनों को जो मार्क्स है वो 10-10-10-10 थे। टोटल यहाँ तक क्या 130 मार्क्स आप आके आ गए। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। देखिए ये सेक्शन ए क्या था। सेक्शन ए में क्या है सेक्शन ए में आपको सबसे पहले आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल। 6 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे 2-2 पार्ट्स और इसमें आपके कोटेशंस 3 रहेंगे 3 कोटेशंस रहेंगे। तो कुल मिला के 130 मार्क्स का पहला सेक्शन होता है क्योंकि ये 5 के जो है ना यहाँ पे 100 मार्क्स और इन 3 के 30 मार्क्स तो 130 आपको मार्क्स टोटल मिलते हैं पहले 6 क्वेश्चंस को। अब रहे सेक्शन बी।
सेक्शन बी में क्या होता है, केस स्टडीज होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 की आप केस स्टडी देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लिखिए है। और हर किसी केस स्टडी में क्वेश्चन ए जो है वो आपको भी मिलेगा, आपको चाहे कोई भी केस स्टडी अपने टाइम पे आए, पर ये क्वेश्चन आपको सेम होगा, क्या व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्वड इन द केस इन योर ओपिनियन। इसका आप रेडीमेड एक किस्म का आंसर सोचिए कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्वड इन द केस इन योर ओपिनियन। एंड बी क्या था, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन योर व्यू विद द रेलिवेंट एक्टर्स टू रिड्यूस देयर कंसर्न। अगर हम इसका पूरा देखेंगे, यहाँ पे क्या इंसिडेंट होता है, एमएलए होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसको रीड आउट करिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की पैसेज है, पहले आप पैसेज को स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में क्वेश्चंस का लोगे, क्योंकि एक साथ नहीं आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए, ब्रिज तक। स्क्रीनशॉट के बाद ये 3 क्वेश्चंस इसके थे, और ये 3 क्वेश्चंस के कितने थे, 20 मार्क्स थे। टोटल क्वेश्चंस के 20 मार्क्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इतना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके भी 20 मार्क्स है। मैं फिर बता दूंगा आपको कैसे। ये इसका पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 की पैसेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके भी 20 मार्क्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ए बी सी तक लीजिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन नंबर ये है पैसेज 11। पैसेज 11 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद आप पैसेज बी 12 का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड इन द। दूसरा क्या है, व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन। देखिए टोटल कुल मिला के आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कट 250 वर्ड्स में लिखना है। तो कितने हैं, 20 मार्क्स यहाँ पे आपने देखे, 20 के आ गए क्वेश्चन। 20 मार्क्स आपने यहाँ पे भी 20 मार्क्स आपने देखे, कितने हो गए 40। यहाँ पे भी 20 कितने हो गए 60, और यहाँ पे भी 20 कितने हो गए 80 मार्क्स के। यहाँ पे भी 20 कितने हो गए 100 मार्क्स के, यहाँ तक हो गए। और यहाँ पे आपने 20 मार्क्स देखे, हो गए 120 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, पहला जो सेट होता है, देखिए पहला जो सेट है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक होते हैं, और उनके होते हैं 130 मार्क्स होते हैं उनके टोटल 130 मार्क्स। उसके बाद 7 से लेके 12 तक जो होते हैं उनके होते हैं 120 मार्क्स, इनके ये होते हैं 120 मार्क्स। ये आपको याद रखना है, कुल मिला के 250 होते हैं, ये आप याद रखोगे। और सेक्शन बी जो होते हैं ना, वो केस स्टडीज होते हैं। अच्छा कितने केस स्टडीज आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 10 भी, क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो कहने का मतलब है कि 6 केस स्टडीज आपको मिलते हैं, और उन 6 केस स्टडीज को 120 मार्क्स होते हैं, जो कि सेक्शन बी में होते हैं। और पहले वालों में आपके 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 to 5, 5 उनके 2 पार्ट्स आते हैं, मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं, सब को जोड़ के 10 क्वेश्चन होते हैं। और 6th जो होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ कोट्स होते हैं, उन कोट्स की आपको क्या लिखनी होती है, इनकी मीनिंग क्या होगी। और 6th यहाँ पे कभी कभी केस स्टडी भी आ सकती है, जरूरी नहीं हर टाइम कोटेशन ही आए। ओके, थैंक यू, बाय।